हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी क्लासेस में। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। आज हम क्लास 12 की फिजिक्स का पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु को दिखाएंगे और समझाएंगे। पहली हेडिंग है कूलाम का नियम। इस नियम के अनुसार नहीं मिले देखिए, हेडिंग में होती है कूलाम का नियम। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच मध्य लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं Q1 व Q2 के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F अनुपाती Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अथवा लिख सकते हैं, कह सकते हैं F बराबर 1 अपान 4 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जहाँ 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर कूलाम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर। इसे कूलाम का नियम कहते हैं। वेग की तीव्रता, वेग की तीव्रता के बारे में हम अभी समझा रहे हैं। हेडिंग आएगी, महत्वपूर्ण है हेडिंग आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बारे में हम जानेंगे विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश परीक्षण आवेश के प्रति एकांक पर कार्यरत विद्युत बल को उस बिंदु पर विद्युत
बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल ई, इसे वेक्टर कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र E बराबर वेक्टर E इक्वल टू होता है F वेक्टर अपॉन Q0। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। न्यूटन प्रति कूलम होता है। इससे समझा दीजिए, आप समझ लीजिए बच्चे। स्टूडेंट्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेडिंग आपकी है विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के प्रति एकांक पर कार्यरत विद्युत बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से वेक्टर E से प्रदर्शित करते हैं। E वेक्टर E इक्वल टू होता है F/Q0। यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। अब अगली हेडिंग आपकी आ रही इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। विद्युत बल रेखाएं क्या है? अगली हेडिंग आपकी है विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? विद्युत क्षेत्र में खींची गई विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं जिन पर कोई स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश गत करता है। विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। अगली हेडिंग फिर से समझ लीजिए विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। विद्युत बल रेखाएं की मतलब डिफिनेशन क्या होती है? विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं जिन पर कोई धन परीक्षण आवेश गत करता है विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। अगली हेडिंग आपकी आ रही है गॉस की प्रमेय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में समझ लीजिए। गॉस की प्रमेय क्या होती है, इसके बारे में समझ लीजिए। ऑल स्टूडेंट्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल
परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश का वन अपान एप्सिलॉन जीरो गुना होता है। वन अपान एप्सिलॉन जीरो गुना होता है। अतः इसका फार्मूला होता है, अतः इसका सूत्र है फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो। इसको नॉट जीरो भी बोल सकते हैं। अगली हेडिंग आएगी, आप फिर से समझ लीजिए कि उसकी प्रमेय क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर आता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश का वन अपान एप्सिलॉन जीरो गुना होता है। इसका सूत्र होता है Q अपान Q फाई ई इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन जीरो। अगली अब आपको कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल समझा रहे हैं। पहले आपको सूत्र लिखा दे रहे हैं जो बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट है, इसी आधार पे चलना होगा और फॉर्मूले तैयार करने होंगे आप लोगों को, जिससे न्यूमेरिकल लगाने में प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। पहले सर्वप्रथम आपको हम सूत्र लिखा दे रहे हैं। सूत्र नंबर 1, सूत्र नंबर 2, सूत्र नंबर 3, 4। Q बराबर N गुणे E, ठीक। और इसको हिंदी में लिख सकते हैं आवेश। Q आवेश होता है, आवेश बराबर N होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और गुणे E होता है इलेक्ट्रॉन आवेश। इलेक्ट्रॉन आवेश, कोई आपसे पूछे E क्या है, इलेक्ट्रॉन आवेश, जहां E बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अगला सूत्र है आपका, सूत्र है Q बराबर I गुणे T। Q बराबर I गुणे T, इसको लिख सकते हैं आवेश, आवेश बराबर धारा गुणे समय। अगला सूत्र है आपका F बराबर बल होता है विद्युत बल F बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इसका यूनिट न्यूटन होता है। चौथा अगला सूत्र आपका आएगा F बराबर, इसको सॉरी आप इसे लिख सकते हैं, जहां आपसे पूछा जाए कि 1 अपान 4 एप्सिलॉन जीरो का मान क्या होता है, तो आप लिखेंगे 9 गुणे 10 की पावर 9 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपका फार्मूला है, इसको याद कर लें इस तरीके से। अगला सूत्र फिर दिखा रहे हैं, पहला सूत्र समझ लीजिए। Q क्या है, Q आवेश होता है, यानी Q बराबर यानी, ठीक, इसको बोलते हैं आवेश बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉन आवेश। जहां आपको याद होना चाहिए E बराबर 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम इलेक्ट्रॉन आवेश का मान है। आवेश मतलब Q बराबर I गुणे T, आवेश बराबर धारा गुणे समय, इसको पूरा नाम विद्युत धारा है, इसका यूनिट एम्पीयर होती है। F होता बल, बल का सूत्र है बराबर 1 अपान 4 एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये मतलब न्यूटन, इसका यूनिट होती है न्यूटन। जहां 1 अपान 4 एप्सिलॉन जीरो का मान मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आगे फिर सूत्र लिखा रहे हैं, दो तीन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस पर बोर्ड एग्जाम में अक्सर सवाल आते रहते हैं। सूत्र नंबर अगला आ रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है E बराबर F अपान Q0। E बराबर होता है F अपान Q0, जहां F बल है, Q0 होता है आवेश। अगला P बराबर, अगला सूत्र लिखते हैं E बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही सूत्र सारे लिख लेते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q अपान R स्क्वायर। इसका यूनिट होती है न्यूटन प्रति कूलम। अगला सूत्र आएगा विद्युत ध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है P इक्वल टू Q मल्टीप्लाई 2L। ये आपका सूत्र है, इन पे वेक्टर लगा सकते हैं, इधर P पे लगा लीजिए, उधर L पे लगा सकते हैं। सूत्र नंबर 7 देखिए, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र है अनंत लंबाई वाला सूत्र है। इसमें लिख सकते हैं E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन जीरो 2 लैम्डा अपान R। ये आपका फार्मूला है, इस पे आप सवाल लगा सकते हैं। अगला सूत्र एक और लिख लीजिए, प्लेटों के बीच का सूत्र है, जिसे विद्युत क्षेत्र तीव्रता दिया है E बराबर Q अपान एप्सिलॉन जीरो, वो सॉरी सिग्मा होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो। अब इसी आधार पर कुछ न्यूमेरिकल समझा ले रहे हैं, सभी स्टूडेंट समझ लीजिए। सबसे पहले मैंने सूत्र लिखाया था आपको Q बराबर, ये नहीं लिखाया था,
इसी पे आधारित सवाल है। n होता है इलेक्ट्रॉन संख्या, n इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। और इसमें इलेक्ट्रॉन आवेश का मान आपको याद होना चाहिए, E बराबर 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। आपको Q फाइंड करना है, Q बड़ा क्वेश्चन मार्क। सूत्र होता है Q बराबर Q = n × E, या n लिख सकते हैं। Q = n का मान 7 गुणे E होता है इलेक्ट्रॉन आवेश का मान 1.6 × 10⁻⁻⁹। Q = इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 जा 42, 1 कितना कैरी हो गया, 7 में 7 और 4 11 गुणे 10⁻⁻⁹ कूलम। इसको लिख सकते हैं Q बराबर 1.12 × 10⁻⁻18 भी लिखा जा सकता है। इसकी यूनिट होती है कूलम। ये आपका आंसर हो गया। आप कुछ सवाल देख लेते हैं आपकी किताब से जो आते हैं बोर्ड एग्जाम में अक्सर, समझाने फिर से समझ लीजिए। n बराबर 7 इलेक्ट्रॉन आपके सवाल में दिए आएंगे और पूछेगा इलेक्ट्रॉन आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। Q आवेश फाइंड करना है तो बिनोडेट हम जानते हैं Q बराबर सूत्र होता है n × E। Q = n का मान है 7 और मल्टीप्लाई लगा लेंगे। E होता है इलेक्ट्रॉन आवेश का मान है आपका 1.6 × 10⁻�19। हम यहाँ आपस में इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 7 6 जा 42 का 2 हुआ कैरी हुआ 4, 7 में 7 4 11 गुणे 10⁻⁻19। एक पॉइंट यहाँ डाल के यहाँ पे लिख देंगे। घात अगर पॉजिटिव है तो जुड़ेगा, नेगेटिव है तो माइनस हो जाएगा, फिर जाएगा। अगला देखिए क्या होगा। आपका न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, वो देख लीजिए, दिया है क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने ऐसे बोल दिया था, दूसरा देख लीजिए, समझ लीजिए। इसमें दिया 3.2 कूलम, 3.2 कूलम, 3.2 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा, कितने इलेक्ट्रॉन, समझ लेना इलेक्ट्रॉन लिखा है, द्वारा निर्मित होगा, कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा। ये आपका क्वेश्चन सिंपल सा है, समझ लीजिए। निर्मित होगा यानी हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या मांग रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। सपोज दैट हमें क्या दिया है, बिनोडेट Q बराबर दिया 3.2 × 10⁻, 3.2 ही दिया है। E होता है इलेक्ट्रॉन आवेश का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सूत्र हमने आपको पढ़ाया था Q बराबर NE, इसे n ज्ञात कर सकते हैं, n बराबर लिख सकते हैं Q/E। n बराबर Q का मान आप सब लोग ढूंढ लीजिए, क्या दिया 3.2 × 10 सॉरी 1.2 दिया है, n है इलेक्ट्रॉन आवेश का मान, E इलेक्ट्रॉन आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19। पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट से पॉइंट चला गया, आपका कितना बचा 32/16 × 10⁻⁻ के ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, 10⁻19 19 का हो जाएगा। अब 16 का पढ़ा तो 60 में से 16 16 टू 32, n बराबर आएगा 2 × 10⁻19। इलेक्ट्रॉन संख्या मतलब जो है इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, आप इतने छोड़ देना 2 × 10⁻19 का। ठीक, अब आगे देख लीजिए अगला सवाल। अगला सवाल आ रहा है, बहुत सही है, इंपॉर्टेंट, 2012 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 5.0 × 10⁻⁻ के कितना दिया 1 कूलम। C फॉर कूलम समझ लेना, C मतलब कूलम होता है बिंदु आवेश, बिंदु आवेश। आगे क्या दिया है, बिंदु आवेश से कितनी दूरी, आवेश से कितनी दूरी, कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र, कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको दी गई है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पता है 450, इसका यूनिट होती है न्यूटन तक कूलम। इसमें वोल्ट प्रति मीटर लिखा है, सॉरी आप इसे वोल्ट प्रति मीटर ही लीजिए, जो आपकी बुक में दिया है वोल्ट प्रति मीटर होगी। ये आपका क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए। इसमें आपको क्या क्या पता है, फिर डाल दीजिए सोल्व में मतलब हल करना। पहले हमें पता है यानी Q दिया है, आवेश क्या होता है Q बराबर हमें पता है 5.0 × 10⁻⁻1 कूलम, ये पता है। इसके अलावा हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E हमें पता है, E बराबर आपका है 450 यानी 450, इसकी यूनिट वोल्ट प्रति मीटर। हमें फाइंड क्या करना है, विद्युत क्षेत्र में आवेश से कितने दूरी, R मांग रहा, दूरी R बड़ा क्वेश्चन है। एक हमने फार्मूला आपको लिखाया है कुछ देर पहले, E बराबर 1/4πε0 और Q/r²। शायद लिखा है, ध्यान नहीं है, लिखा होगा आपको, मैंने लिखाया था।
लिखा है तो याद है याद, ठीक। जो जो आपको पता लिख लीजिए, पहले ई हम लिखते हैं, ई बराबर इसका हमने मान लिखाया थे कि 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है, ठीक। साथ साथ में ये आप 10 की पावर 9 पढ़ेंगे समझेंगे। और क्यू तो आपका शायद दिया है, अगर अभी नहीं नोट करते हैं, आर स्क्वायर लिख दिया है। हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आर स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे हम सबके लाए। आपका क्या बचा है, 9 गुणे 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई में क्यू है, और आप बटे में क्या जाएगा, ई को नीचे सेट कर देंगे। आर स्क्वायर चलता रहेगा, 9 गुणे 10 की पावर 9 और गुणे क्यू का मान ढूंढ लीजिए, कहाँ पर दिया जे 5.0 कितना है, यानी 5.0 गुणे 10 की पावर माइनस का 8 अपान ई होती वैल्यू से टी पता ये भी आप दिया हुआ है 450, ठीक। क्या करते हैं, देखो लीजिए समझिए, पॉइंट हटाने से जीरो बढ़ा देते हैं, लिख देते हैं, जीरो से जीरो कट गया, ठीक। अब क्या बचा, फिर से इसको साफ काटिए, n बराबर क्या है, 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 5 गुणे 10 की पावर 8, आप 5 में क्या जाएगा, आपका बचा 450, 9 से काटो 9, 9 से काटो 9 करना, 9 पंजे 45 करके आपका जीरो बचा, आप यहाँ पे उतार सकते हैं। फिर 5 बन जा 5, 5 10 जा 50, यानी कह सकते हैं 5 है 5 5 है 50। आपका क्या बचा है, आर स्क्वायर बराबर आपका बच्चा 10 की पावर 9 में से 10 की पावर 8 मान से केवल 10 की पावर 1, यानी जैसे पढ़ेंगे बच्चे 10 से 10 काटा तो 1 आ गया, यानी आर स्क्वायर बराबर 1 का वर्गमूल 1 ही होता तो आर बराबर 1, इसका मतलब लिख सकते मीटर कि आर बराबर मीटर, ये आपका आंसर। सवाल किसमें दिया था, मीटर में दिया था, मीटर, ठीक। आप समझ लीजिए, फिर समझा दें एक बार दोबारा सुन लीजिए। मतलब सवाल कह रहा है कि 5.0 गुणे 10 की पावर -8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी, ठीक। ये हमें दिया है सवाल। सवाल मतलब हल करना, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्यों पता, क्यों बराबर क्यों कहते हैं आवेश, क्यों क्या आवेश, आवेश का मान दिया 5.0 गुणे 10 की पावर -8 कूलाम, ये होती विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जी आपकी दी विद्युत तीव्रता, आप हिंदी लिखिए, यहाँ समझ लीजिए कि विद्युत तीव्रता आपको 450 वोल्ट प्रति मीटर, ये मैंने आपको लिख दिया। दूरी जी कह रहा कि आवेश से कितनी दूरी होगी, दूरी को आर बोलते हैं, यहाँ पे आर करेंगे, आर का कुछ मान लगा दिया, ठीक। विनोदे जानते हैं, आपका सूत्र है ई बराबर 1/5 क्यू अपान आर स्क्वायर, ई कैसे लिख दिया, ई बराबर 5 का मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 और गुणे क्यू बटे आर स्क्वायर, ठीक। आर स्क्वायर का मान निकालेंगे वो आ गया जाएगा, आपका जो लिखा वो लिख दिया मैंने, 9 गुणे 10 की पावर 9 क्यू है तो लिख दिया, और ई जो है वो ऊपर से नीचे आ गया, नीचे लिख सकते हैं, ठीक। अब क्या 9 गुणे 10 की पावर 9 और क्यू का मान मैंने यहाँ से नोट किया 5.0 गुणे 10 की पावर -8, ई का मान यहाँ से नोट किया 450 केवल दिया था, दिया पॉइंट आने से जीरो बढ़ा दिया, फिर जीरो पड़ गया, 9 गुणे 10 की पावर 9 लिखा, आपका 5 लिखा गुणे 10 लिखा, फिर आपका 450 नीचे आ गया, 9 से काटा 9 एकम 9 पंजे 45, जीरो एक लगा दिया, 5 एकम 5 5 है 50, यानी 10 बचा आपका नीचे। तो फिर मैंने यहाँ से यहाँ पे लिखा स्क्वायर पर टू 10 की पावर 9 में से 10 की पावर 8 घटाई तो एक बची 10 की पावर 1, यानी इसको हम 10 पढ़ सकते हैं, और 10 आपका जे वाला था, 10 को 10 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, और 1 का आर स्क्वायर 1 आर बराबर 1 क्यों 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, ये आपका आंसर। अब आगे देखिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, देखिए काम क्या दिया, अगला सवाल देखते हैं क्या है इसमें। अगला सवाल, एक माइक्रो कूलाम के दो बराबर, अगला सवाल जो 2017 और 10 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर आप डाल लीजिए तीसरा चौथा जो भी है आपका, यानी 1.0 माइक्रो कूलाम, ये आपका दिया है के दो बराबर, के दो बराबर एवं विपरीत, विपरीत मतलब उल्टा क्या कहते हैं, विपरीत प्रकार के आवेश, प्रकार के आवेश, विपरीत प्रकार के आवेश 2 mm यानी 2 mm मतलब मिलीमीटर में दिया है, दूर रखे हैं, दूर रखे हैं, फिर क्या है इसमें, इस वैद्युत द्विध्रुव, इस वैद्युत द्विध्रुव का, इस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, आघूर्ण ज्ञात करो, क्या ज्ञात कीजिए के बाद, ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक, ज्ञात कीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन मान लगाए, केवल ज्ञात करना है, ठीक।
आप क्या दिया 1.0, यहाँ डाल दीजिए हल या सॉल्व, एक ही बात, ठीक। मतलब 1 माइक्रो कूलाम यानी आवेश का मान दिया, आवेश की यूनिट होती है कूलाम, तो Q बराबर आपका दिया 1.0 माइक्रो कूलाम। Q बराबर से चेंज करना पड़ेगा, ये 1.0 ही समझना चाहिए, ठीक। 1.0 गुणे 1 माइक्रो कूलाम 10 की पावर -6 होता है, तो 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, कूलाम आ जाएगा, यानी माइक्रो में हट जाएगा। और 2 एम की दूरी दी है, दूरी क्या होती है यहाँ पे 2 एम, दूरी की यहाँ पे 2a लिखेंगे, अगर 2 है तो 2a लिखा जाएगा, 2a बराबर 2 mm, 2l इक्वल टू 2 mm, 1 mm बराबर 10 की पावर -3 होता है, तो मीटर में चेंज कर जाएगा, कन्वर्ट कर जाएगा, जी ये समझना। अब आपको क्या करना है, जो की अगुण p मांग रहा है, p बराबर क्वेश्चन मार्क, सूत्र लिख लीजिए, सब मैंने आपको लिखा था p बराबर q गुणे 2l, अगर नहीं लिखा तो आप फिर से समझ लीजिए, सूत्र होता है आपका p आपको ज्ञात करनी है, तो p बराबर q का मान यहाँ से लिखेंगे, नोट करेंगे 1.0 गुणे 10 की पावर -6 गुणे 2l का मान है आपका 2 गुणे 10 की पावर -3, सही देख लीजिए, सही है। अब क्या करना है, गुणा कर लेनी है, यहाँ पे 2 एकन 2 हो जाएगा, 2.0 लिखना चाहे लिख सकते हो, और 10 की पावर 6 है, दोनों माइनस की तो ऐड हो जाएंगे, 6 3 9, आपका आंसर आएगा p बराबर 2 गुणे 10 की पावर -9। आप इतना छोड़ दे तब भी आपका गाइड है, इसकी यूनिट लिखना पड़ेगा कूलाम मीटर, इसका मतलब क्या है, कूलाम मीटर, कूलाम मी से मीटर, आप इतना समझ लें, ठीक। आप फिर से समझना चाह सकते हैं, मैंने आपका सवाल लिखा 1.0 माइक्रो कूलाम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 एवं दूरी पर रखे हैं, ठीक रखे हैं, इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए, ठीक। सॉल्व करना, क्यों आपका दिया है 1.0 माइक्रो कूलाम, एक इसको चेंज किया जाएगा, जब तक हम माइक्रो को यहाँ से हटाएंगे तब तक आंसर हमारा सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो माइक्रोन में होता है 10 की पावर -6, यानी 1.0 गुणे 10 की पावर -6 कूलाम, सी यानी दूरी है, 2l क्या दोनों आवेशों की दूरी है, 2l बराबर 2 mm, mm को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई किया करते हैं, तो मैंने लिख दिया 2l बराबर 2 गुणे 10 की पावर -3 मीटर। p बराबर क्वेश्चन मार्क, p क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इनका द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना, p बराबर q गुणे 2l आपका फार्मूला है, p बराबर 1. मैंने आपका मान लिखा, q का मान आपका यहाँ से लिखा जाएगा 1.0 गुणे 10 की पावर -6, 2l का मान था 2 गुणे 10 की घात -3, तो 2 एकम 2 हो गया, पॉइंट से लगा दी 0 लगा दिया, ठीक। 6 और 3 घातें 9 हो गई, 2.0 को 2 ही पढ़ते हैं, ठीक, तो आंसर लगेगा p बराबर 2 गुणे 10 की पावर -9 कूलाम मीटर। मात्रा लिखना ना भूलें, मात्रा जरूर लिखेंगे, मात्रा नहीं लिखते हैं तो आपका नंबर कट सकता है, एक आधा है। जो अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, बोर्ड एग्जाम में, देखिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट पूछते हैं, अक्सर क्वेश्चन नंबर डाल लीजिए, जो भी हो आपका चौथा पांचवा, सॉरी जो कुछ हो 4 5 डाल दीजिए। अगला क्वेश्चन है वैद्युत स्थितिक, क्वेश्चन मांग रहा है कि वैद्युत स्थितिक, वैद्युत स्थितिक, फिर क्या है वैद्युत स्थितिक क्षेत्र, क्षेत्र को एरिया बोलते हैं, यहाँ पे वैद्युत स्थितिक क्षेत्र ई माना गया, ई वेक्टर इक्वल टू आपका दिया है कितना है 2i + 4j, 2i + का 4j और प्लस का 7k, 7k, ये पर के लगे हैं, के पढ़ते हैं, ये आपसे के बना लेना सही तरीके से, मैं रखने पर जब मैं लिखा गाड़ी हुआ था मैं रखने पर, अब क्या लिखना रखने पर, पृष्ठ यस, पृष्ठ को यहाँ एम एस बोल दिया, पृष्ठ यस वेक्टर बराबर ऐसा लिखा, ये आपका यस है, ठीक, और इसका वैल्यू दी है 10 × j, 10 है, से होकर कितना, से होकर कितना क्या मांग रहा है, फ्लक्स बाहर आएगा, यानी फ्लक्स मांग रहा है, कितना फ्लक्स बाहर आएगा, जैसे मतलब बाहर आएगा, ये लिखा बाहर आएगा, क्वेश्चन मार्क। अब हमें सर्वप्रथम क्या क्या दिया उस सवाल से लीजिए, पढ़ लीजिए, हमें आपको सवाल इससे समझ लो, समझने से वैद्युत स्थितिक क्षेत्र ई वेक्टर बराबर 2i + 4j + 7k में रखने पर पृष्ठ s बराबर 10j से 10j से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा या गुजरेगा, सोल्व, ठीक। हमें क्या पता, वेक्टर ई का मान पता, सबसे पहले नोट करेंगे जो दिया है, ई बराबर 2i + 4j, 2i + 4j और प्लस का 7k, और
एक चीज और पता है, इस वेक्टर का मान पता है टेन जे। सूत्र लगाना फाई ई बराबर क्वेश्चन मार्क जे मांग रहा फाई क्या करनी है, फाई क्या करनी है। सूत्र होता है फाई बराबर ई इंटू एस, मतलब कि आपस में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो फाई ई बराबर कृपया ध्यान दो, ई का मान आपका है 2i प्लस का 4j और प्लस का 7k, ये आपकी वैल्यू हो गई इंटू मतलब लगा दो गुणा करनी है, इसका मान है 10j। ठीक, अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आप समझ लीजिए सभी स्टूडेंट्स। देखो ये 2 है और ये 10 है, 10 की 2 में गुणा करेंगे तो 2 20 हो जाएगा। आई है तो आई लिख देंगे और जे है तो आपका जे आ जाएगा, प्लस 10 की गुणा 4 करनी है, देखो 10 चौक 40 हो जाएंगे। जे इधर आपका जे वाला जे है, एक जे है, तो दोनों को नोट कर देंगे, लिख देंगे प्लस 10 आते 70 70 जिसे कहते हैं, तो जे के जे और के। ठीक, तीनों डेट हम जानते हैं, क्लास फर्स्ट में पढ़ चुके होंगे कि अगर i इंटू आई का मान 1 होता है, j इंटू जे का मान भी 1 होता है और k इंटू के का मान भी 1 होता है, यानी सेम अगर दिए हैं तो उनके मान 1 होते हैं। अगर अलग अलग हैं, मान लिया i इंटू जे अलग अलग दिया तो उसकी वैल्यू मतलब 0 हो जाएगी, j इंटू के अगर दिया हो फिर भी 0, मतलब कहने का तात्पर्य अगर सेम दिए तो 1 है और अलग अलग दिए हैं तो 0। ये आपका देखो फिर से सॉल्व कर लेते हैं। फाई बराबर क्या बचा आपका 20 है, लिख लेंगे। ठीक, और यहाँ पे आई जे अलग अलग है ना तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस जे क्या है 40 है यानी 40 गुणे जे क्या है जे इंटू जे मतलब 1 आ जाएगा। ठीक, मतलब सेम है ना, सेम है तो ये लिखा मैंने जे इंटू जे बराबर 1। ठीक, यहाँ पे अलग अलग है तो 0 हो जाएगा, 70 गुणे 0। तो फाई ई बराबर चलता रहेगा, जे 20 को 0 हो जाएगा, 40 सेकंड 40 और 70 जी को 0, यानी फाई ई बराबर आ जाएगा, जब तो 0 0 हटा देंगे केवल 40 बचा यानी 40 हो जाएगा। ठीक, इसकी यूनिट लिखें क्या होती है, इसकी यूनिट मात्र लिख सकते हो, केवल मात्र, इसको इंच यूनिट बोलते हैं। ये आपका आंसर है, समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट समझ गए होंगे। अगर ना समझ आए तो समझ लीजिए, आपका सवाल ऐसे पूछेगा बोर्ड एग्जाम में 2022 में आया है, किसी कुछ कभी आया वाला एग्जाम में, तो वैद्युत स्थितिक क्षेत्र ई वेक्टर बराबर 2i + 4j + 7k में रखने पर पृष्ठ s वेक्टर बराबर 10j से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा। ये आपको क्वेश्चन दिया है, इसे सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व लिख देना, ये जो आपको दिया है वो सर्वप्रथम लिखेंगे वेक्टर बराबर 2i + 4j + 7k, और दूसरा मान दिया है s बराबर s वेक्टर = 10j। तीनों दे इसमें क्या मांग रहा है कि कितना फ्लक्स निकलेगा मतलब बाहर आएगा, तो फ्लक्स को फाई बोलते हैं, फाई वाला क्वेश्चन मार्क। फाई इज बराबर e * s, आपका सूत्र है। फिर आपसे पूछे कि वेक्टर फ्लक्स का सूत्र बताओ, ये सूत्र आपका वेक्टर फ्लक्स का है। ठीक, इसको ऐसे लिखते हैं, e * s हो गया तो फाई बराबर होगा 2i, पहले e का मान रखेंगे, देखिए e का मान 2i + 4j + 7k, ये मैंने यहां पे नोट कर दिया। ठीक, कोई निशाने में इनको ब्रैकेट मत करिए, इनटू क्या करना मल्टीप्लाई, इसका मान है 10j। ठीक, इतना समझ होंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 2 9 20, i जे वाला और जे वाला, जे मैंने आपका नोट दिया, प्लस से लगा देंगे, 4 की गुणा 10 में करेंगे तो 4 9 40, j इंटू जे प्लस लगा सकते हैं, 7 9 70 हो गया। आपका जे पहले आएगा पढ़ने में, के बाद में आएगा, क्योंकि एबीसीडी में सबसे पहले जे आता बाद में के आता, पहले जे और के लिख देंगे। मैंने आपको समझाया तो चूंकि बिनो डेट हम जानते हैं, आपने क्लास फर्स्ट में पढ़ा होगा कि i इंटू आई बराबर 1 होता है, जे इंटू जे बराबर 1 होता है, के इंटू के बराबर, यानी सेम है तो 1 है, अगर अलग अलग है तो 0, यानी i इंटू जे बराबर 0 हो जाएगा, जे इंटू के बराबर 0 हो जाएगा। अदरवाइज और भी है, अगर अलग अलग है तो उनका मान 0 होता है, सेम है तो 1। फाई बराबर 20 गुणे 0, क्योंकि यहाँ पे देखो अलग अलग है तभी 0 कर दिया गया, प्लस है तो लगा दिया, 40 से लिखा, और यहाँ पे सेम है, देखो जे इंटू जे का मान भी आपको 1 है तो 1, यहाँ पे मैंने नोट किया, प्लस लगा दिया, 70 लिख दिया, गुणे यहाँ पे क्या है जे का मान हमने आपका 0 लिखा, तभी ये 0 हो गया। 40 सेकंड 40 है, 20 को 0, यानी 0 0 हटा दीजिएगा, 40 इसका आंसर हो जाएगा, यानी फाई फाइंड हो गया, इसको बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स, यानी फाई फ्लक्स बोलते हैं फाई, ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिएगा, कुछ डेरिवेशन है वो हम आपको कल समझाएंगे, क्योंकि वो नाम भी है और उसमें ज़्यादा समय भी लगेगा, आज मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। एक सवाल देख लीजिए, और ये दो कौन सा सवाल देख लीजिए, भी इम्पोर्टेंट आता है एग्जाम में, इसमें हिंदी मसाइल है, समझना पड़ेगा। ये सवाल देख लीजिए, इसमें क्या वाला सवाल दिया, एक वैद्युत ध्रुव, सवाल नंबर आप छटान डाल लीजिए, 5 5 जो भी हो गिनती, एक वैद्युत ध्रुव, एक वैद्युत कितना टाइम हुआ है, 10 50 एक वैद्युत द्विध्रुव का मान दिया हमने 10 की पावर 5,
के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम ये दिया है कि विद्युत क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी विद्युत तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में एक एंगल दिया मतलब कोण दिया है 30 डिग्री का 30 अंश का कोण दिया है के कोण पर रखा है के कोण पर रखा है ठीक कोण पर रखा गया है रखा है के बाद रखा है उस पर 6 गुणे 10 की पावर 24 माइनस का है माइनस लगा देंगे न्यूटन मीटर ये हो गया आपका न्यूटन प्रति मीटर विद्युत क्षेत्र का न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है तो विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए के आघूर्ण की गणना कीजिए जब आपको इसकी गणना ज्ञात करनी है ठीक देखो अब आपको सबसे पहले देखना क्या है कि आपको सवाल में क्या क्या दिया उसको नोट कीजिए पहले सवाल पहले समझिए पढ़ लीजिए एक विद्युत द्विध्रुव 10 की पावर 5 न्यूटन कूलाम के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में 30 डिग्री यानी 30 अंश के कोण पर रखा गया है उस पर 6 गुणे 10 की पावर -24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है तो विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना करनी है गणना कीजिए तो सबसे पहले हमें दिया विद्युत तीव्रता भी बोलते हैं विद्युत तीव्रता का मान दिया 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम 10 की पावर 5 दिया है इसके बाद थीटा मतलब कोण दिया है आपका 30 डिग्री और साथ में हमें एक संख्या पता है उसको टाउ बोलते हैं क्या टाउ दिया है उल्टा जे का बनता है ऐसे बना लीजिए टाउ का मान दिया है 6 गुणे 10 की पावर -24 इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर सूत्र लगा दो टाउ बराबर होता है पी sin थीटा टाउ बराबर पी ई sin थीटा ये आपका फार्मूला है ठीक इसमें आपको क्या नहीं पता खाली पी नहीं पता विद्युत द्रव्यमान क्या होता है पी ज्ञात करनी है तो पी बराबर क्वेश्चन मार्क यहां नहीं लिख लीजिए साइड में तो आप पी बराबर लिख सकते हैं टाउ अपान ई sin थीटा ठीक आप नोट कीजिए पी आपको ज्ञात करनी है पी को लेकर चलेंगे साथ में टाउ का मान गुणन कितना दिया 6 गुणे 10 की पावर -24 बटे ई होती विद्युत तीव्रता का मान दिया 10 की पावर सिर्फ 5 है पता गुणे sin है sin लिखेंगे थीटा का मान 30 डिग्री साथ दिया है देखो 30 दिया 30 नोट कर लेना ये लिखा ठीक अब क्या करना p बराबर 6 गुणे 10 की पावर -24 गुणे घात प्लस की परसेंट कर देंगे तो माइनस की हो जाएगी 5 अब बच्चा sin 30 अंश ये वाला नोट कर लो sin 30 p बराबर 6 गुणे 10 की पावर 24 में 5 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा माइनस का क्योंकि दोनों साइन सेम है तो जुड़ेगा -24 -5 -29 माइनस प्लस होता तो घट जाता sin 30 का मान 1/2 है 2 को ऊपर भेज देंगे गुणा कर देंगे 2 छंग 12 या लिख सकते हैं 2 गुणे 6 गुणे 10 की पावर -29 अब आपको p बराबर लिख सकते हैं आपका 6 गुणे 12 गुणे 10 की पावर -29 ठीक इसको आगे लिख सकते हैं पॉइंट में तो p बराबर 1.2 गुणे 10 की पावर 29 में एक कम हो जाएगा कितना बचा 28 ये आपका आंसर हो गया इसका मात्रक लिख लेना मात्रक क्या होता है इसका कूलाम मीटर का मात्रक होता है इसके पीछे जरूर लिखना मात्रक लिखना चलेगा कूलाम मीटर ये आपका आंसर आ गया कैसे समझ लीजिए अगर ना समझ आया हो ठीक सवाल तो आप समझ लीजिए सवाल तो आपने क्या है एग्जाम में ई होता है विद्युत तीव्रता ई बराबर आपका 10 की पावर 5 न्यूटन कूलाम दिया है थीटा मतलब कोण होता है एंगल से कोण लिखा तो थीटा का डिस्टेंस p बराबर क्वेश्चन मार्क की विद्युत ध्रुव आघूर्ण को p से ही जोड़ करते हैं p है और साथ में आपको टाउ का मान दिया ये लिखा है उस पर 6 गुणे 10 की पावर -24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण क्या होता है टाउ बराबर 6 गुणे 10 की पावर 24 न्यूटन मीटर विनोदे हम जानते हैं सूत्र होता है टाउ बराबर p sin थीटा ये आपका फार्मूला है ये आपको याद रखना है जिससे कि सवाल आप लगा सकें टाउ बराबर p sin थीटा तो p ज्ञात करने के p बराबर टाउ बटे e sin थीटा आपका हो गया p बराबर चलता रहेगा टाउ का मान 6 गुणे 10 की पावर -24 में लिख दिया और e का मान है 10 की पावर 5 गुणे लिखा मल्टीप्लाई लगा दिया कोई निशान नहीं मल्टीप्लाई लगाते हैं sin 30 ठीक अब क्या किया मैंने 6 लिखा 10 के 24 लिखा 10 की पावर 5 जो नीचे है पॉजिटिव ऊपर भेज देंगे नेगेटिव हो जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो गए चेंज हो गए
साइन फीस आपका लिख दिया गया है 6 गुणे 10 की पावर 24 5 29 घातें हो गई। साइन फीस का मान 1 गुणे 2 होता है, आपके क्लास 10 में पढ़ा होगा त्रिकोणमिति में। ठीक, 6 की 2 में गुणा कर देंगे तो 2 गुणे 6 10 की पावर -29, 6 दूनी 12 गुणे 10 की पावर 29। इसको आंसर पॉइंट में दिखाएंगे तो आंसर ज्यादातर पॉइंट में ही आते हैं। तो p बराबर 1.2 गुणे 10 की पावर -88 घात। अगर पॉजिटिव होती है तो बढ़ जाती है, नेगेटिव है तो ये मतलब कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो मान है पॉजिटिव रखा जाता है। ठीक है, आपका आंसर होगा कूलम में p बराबर 1.2 गुणे 10 की पावर -28 कूलम। ठीक, बस आपकी कुछ हेडिंग रह गई इंपॉर्टेंट, वो मैं आज नहीं करा पा रहे, कर कराएंगे अगली वीडियो में, कल लाएंगे, कर कराते हैं। हेडिंग का नाम है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। वैद्युत ध्रुव से आप क्या समझते हैं, 2 उदाहरण लीजिए, कल ये कराएंगे आके अगली वीडियो में। और अगला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कूलाम का नियम तो मैंने करा दिया, ये तो हो गया गॉस का नियम, ये भी लिख गया है। और गॉस के नियम को डेरिवेशन सॉल्व कराएंगे कल अगली वीडियो में, अगली वीडियो में दिखाएंगे, कल कराएंगे। और साथ साथ में आपके 2-3 न्यूमेरिकल छूट रहे हैं, वो भी न्यूमेरिकल अगली वीडियो में कराया जाएगा। एक हेडिंग और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी वैद्युत ध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली वीडियो में कराया जाएगा। बस यही कुछ इंपॉर्टेंट। एक और इंपॉर्टेंट, गॉस की प्रमेय की सहायता से, ये भी इंपॉर्टेंट आता है, गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक प्राप्त कीजिए। अगली वीडियो में ये भी क्वेश्चन आपको कराएंगे। बस इसके अलावा एक हेडिंग और रह गई है, ये भी देख लीजिए। इसमें ये भी पूछा जाता है कि गॉस की नियम क्या है, या लिखिए, इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार की समतल चादर के निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अगली वीडियो में सब फिनिश करा देंगे, तो खत्म करा देंगे। ठीक, आज बस आप किसी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए और बेल घंटी को जरूर बजा दीजिए।